जो भी तालिब इल्म है स्कूल उसके लिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अस्पताल हर मरीज के लिए है, सुन्नी शिया के लिए नहीं है। रोड मुसाफिर के लिए है, सुन्नी या शिया के लिए नहीं है। उसी तरह जिस तरह स्कूल सुन्नी या शिया के लिए नहीं है, हर तालिब इल्म के लिए है, उसी तरह मजलिस हुसैन जो है ये सुन्नी या शिया के लिए नहीं है। जहां जिसके अंदर इंसानियत है वो मजलिस हुसैन में आ सकता है। मजलिस हुसैन का ताल्लुक शियों से नहीं, मजलिस हुसैन का ताल्लुक सुन्नियों से नहीं। मेरे बहुत से जानने वाले अहले सुन्नत भाई इस मजलिस जिक्र पाक में मौजूद। बाहर सिक्योरिटी पे खड़े हुए बच्चे, नौजवान, मुख्तार फोर्स के जवान, कभी किसी ने नहीं पूछा कि पहले शनाख्ती कार्ड दिखा कि तू शिया है या सुन्नी। नहीं, ये जिक्र हुसैन है, ये मजलिस हुसैन। यहाँ आने पर किसी पर कोई पाबंदी नहीं, हालांकि मस्जिद में आने पर पाबंदी है। खुदा के घर में मक्के जाए ना, अल्लाह ले जाए सारों को। थोड़े बंदों ने आमीन कही है, डरते हो मक्के से है? तो मक्के, जहां से मक्के की हदूद शुरू होती है वहां पर बाकायदा बोर्ड लगा, गैर मुस्लिम का दाखिला ममनू है। जो गए हैं वो मेरी गवाही देंगे। गैर मुस्लिम मक्के की हदूद में भी दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए कि वो हरम खुदा है। तो उसी को सामने रख कर मुसलमानों ने कहा कि अल्लाह के घर, मस्जिद भी अल्लाह का घर है, यहां भी गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन वाह करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, वो अल्लाह होकर पाबंदियां लगा रहा है कि यहाँ वही आएगा जो मुझे मानेगा। वाह करीम इब्ने करीम, तेरी मजलिस में कोई शर्त नहीं है। सुन्नी आए तब भी बिस्मिल्लाह, शिया आए तब भी बिस्मिल्लाह, हिंदू आए तब भी बिस्मिल्लाह, सिख आए तब भी बिस्मिल्लाह, कोई पाबंदी नहीं है यहाँ। इसलिए कि हुसैन सखी इतना, हुसैन करीम ही इतना। मजलिस हुसैन में आने पर कोई पाबंदी नहीं, बशर्ते इंसान हो, चूंकि हुसैन मोहसिन इंसानियत है। इंसान होना शर्त है, शक्ल सूरत से नहीं, हकीकी इंसान हो, वो मजलिस हुसैन में आए। मजलिस, मेरे बात पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का नामवर शायर नवीद अब्बास नवीद तशरीफ फरमा। लफ्ज़ मजलिस वही अरबी का लफ्ज़, मजलिस जहां पर चंद बंदे इकट्ठे होकर बैठे ना, उसको मजलिस कहते। चंद बंदों के इज्तिमा को मजलिस कहते, चंद बंदों के इकट्ठ को मजलिस कहते। लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इकट्ठ होते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं इकट्ठे होकर, लेकिन हर इकट्ठ को मजलिस नहीं कहते, हर इज्तिमा को मजलिस नहीं कहते। जहां बंदे मिलकर बैठे हो, रायगढ़ में कितना बड़ा जलसा होता है, कितना हजूम होता है, कितने लोग होते हैं, उसको तबलीगी इज्तिमा कहते हैं, मजलिस नहीं कहते। होता इज्तिमा है, होता इकट्ठ है। वो जब अरबी में हर इकट्ठ को मजलिस कहते हैं, तो उस इज्तिमा को, रायगढ़ के इज्तिमा को मजलिस क्यों नहीं कहा जाता? ओ भाई, इसलिए कि मजलिस कहते ही उसमें उसको है जिसमें जिक्र हुसैन होता है। हर इकट्ठ मजलिस नहीं होती, हर इज्तिमा मजलिस नहीं होती। जिस इज्तिमा में, जिस इकट्ठ में जिक्र हुसैन होता है उसे मजलिस कहते हैं। और शायद इसीलिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी। तवज्जो नहीं फरमाया आपने इस जुमले में? पैगंबर ने ये नहीं कहा कि अपनी महफिलों को सजाओ मेरे भाई अली के जिक्र से, ना ना, ज़य्यनू मजालिसकुम,
अपनी मजलिसों को जीनत बनाओ मेरे भाई अली के जिक्र से। क्यों कहा? इसलिए कि अली का जिक्र मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र इबादत है। मैंने परसों भी ये जुमला कहा था कि अल्लाह अल्लाह करो तब भी इबादत है, अली अली करो तब भी इबादत है। तवज्जो है। पिछली गुफ्तगू शायद कुछ बंदे भूल गए हो, मैं थोड़ी सी बात दोहरा देता, चूंकि एक तसलसल के साथ गुफ्तगू करने का आदी हूं, और ये इसलिए कि कम अज कम इतना सफर करके जो लेकर आते हैं, मजमा आता है, चल कर आते हो, जहमत कर कुछ लेकर जाओ यार। मैंने इससे पहले जो गुफ्तगू की थी वो ये थी कि अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता मैं अली इब्न अबी तालिब। याद है? जिनको याद है वो तो बोले ना कम अज कम। बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता मैं अली इब्न अबी तालिब। जब अमीर अल मोमिनीन ने इब्न अब्बास के सामने ये जुमले कहे तो ये जुमले इब्न अब्बास ने आगे चलाए। ये चलते 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 कहां पहुंचे? मैंने बताया था कहां पहुंचे। मैं नाम नहीं लेता इसलिए कि अगर नाम लूं तो हो सकता है 3 महीने जेल जाना पड़े। ऐसे का नाम लेने की जरूरत क्या है जिसके नाम से जेल में जाना पड़े। मैं क्यों ना ऐसों का नाम लूं कि जिनका जिक्र करे तो जन्नत में बंदा चला जाए। यार उसने कहा कि है अबू तालिब का बेटा बे का नुक्ता है, हम आज के बाद बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। तवज्जो मेरी तरफ रहे। कहा कि आज के बाद हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। याद होगा मैंने तमाम आदमियों से इल्तमास की थी कि कल अपने अपने इलाके की मस्जिदों में जाकर चेक कर लेना, जब नमाज शुरू हो तो चेक कर लेना। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया था कि आज के बाद, जब उसने कहा था ना कि हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया था आज के बाद जो मेरा होगा वो बिस्मिल्लाह ऊंची पढ़ेगा, ताकि पता चले मेरा कौन है और उसका कौन है। तो कल जाकर अपनी मोहल्ले की मस्जिद में जाकर चेक कर लेना, जब नमाज शुरू हो सूरा अल हम्द पढ़ी जाए तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है नहीं पढ़ी जाती। वजह क्या है? बिस्मिल्लाह तो बड़ी बरकत वाली आयत है कुरान मजीद की। ये तो मौलवी से पूछे जो वो कहता है हर नेक काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, हर नेक काम करने से पहले। तो नमाज से बड़ा नेक काम कौन सा है? नमाज से बड़ा अच्छा काम नेक काम कौन सा है? इसका मतलब ये है मौलवी झूठ बोलता है, आपको कहता है कि हर नेक काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और खुद नमाज में भी नहीं पढ़ते, खुद नमाज में भी नहीं पढ़ता। क्यों? बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब। बगैर बिस्मिल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बगैर बिस्मिल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी जाहिल बेवकूफ तुझे पता ही नहीं है, अगर बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता अली है तो सबसे पहले जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था वो इसी अली का बाप हजरत अबू तालिब है। यार सबसे पहले जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था ना वो जनाबे इमरान है, वो इसी अली का बाप है। अगर बेटे के बुग़्ज़ में बिस्मिल्लाह छोड़ दिया ना, थोड़ी सी भी अगर गैरत तुम्हारे अंदर है तो फिर बाप के बुग़्ज़ में अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दे। नहीं समझ आ रही? और बाप का दुश्मन बेटे का दुश्मन होता, बाप का दुश्मन बेटे का दुश्मन। शैतान हमारा दुश्मन, अल्लाह ने कुरान में कहा शैतान हमारा दुश्मन। हालांकि मुझे तो आज तक शैतान ने
कहीं नहीं मारा, ना कोई गोली मारी है, ना कोई गाली दी। आप में से किसी को अगर शैतान कहीं मिला हो, मिला है क्या? कभी किसी को मारा, कभी किसी को गाली दी हो, किसी के पैसे चोरी किए हो, किसी की इज्जत नहीं। शैतान हमारा दुश्मन कैसे? अल्लाह ने कुरान में कहा शैतान तुम्हारा दुश्मन है। या अल्लाह, इसलिए तो हमें ना कभी मारा, ना गाली दी, ना हमारी बुराई की, ना पैसे, ना तो हमारा दुश्मन कैसे है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम्हारा दुश्मन इसलिए है कि ये तुम्हारे बाप का दुश्मन है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। इसलिए तुम्हारा दुश्मन है कि ये तुम्हारे बाप हजरत आदम का दुश्मन है। बाप का दुश्मन बेटे का दुश्मन होता है। जो अबू तालिब का दुश्मन है वो अली का दुश्मन है। और अली से मीठी मीठी बातें करने वाले वो जन्नत अली देगा, जन्नत की टिकट अली देगा। फज़ैल पढ़ देते हो, लेकिन याद रखो तुम्हें जन्नत की हूरें अच्छी लगती है, अली का बाप अच्छा नहीं लगता। यार अली का बाप अच्छा नहीं लगता। कलमा नहीं पढ़ा था। ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जिसने कहा वो हजरत अबू तालिब। मैं सबूत देता हूं, शिया सुन्नी साहब ने लिखा है हमारे नबी का निकाह हजरत अबू तालिब ने पढ़ा। हमारे नबी का निकाह जनाब इमरान ने पढ़ा था। वही निकाह के अंदर जब हजरत अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा तो उस खुतबे की इब्तदाई हजरत अबू तालिब ने यहां से की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम व इस्माईल। हजरत अबू तालिब कह रहे हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम और इस्माईल से करार दिया। काफिर कभी अल्लाह की हम्द नहीं करता। काफिर कभी अल्लाह की हम्द नहीं करता। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू तालिब ने उस वक्त कहा था जब अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ था। हाँ, हैरान होकर मेरी तरफ देख रहे हो, अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ था जब हजरत अबू तालिब ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। और आज कुरान शुरू ही यहाँ से हो, कुरान की इब्तिदाई यहाँ से है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पढ़ा गया जब कुरान नाज़िल नहीं हुआ। हजरत अबू तालिब ने कहां से पढ़ा? किसने पढ़ाया था हजरत अबू तालिब को? ना बाखुदा। दो चीजें हैं, दोनों में से एक बात जरूर मानना पड़ेगी। या तो हजरत अबू तालिब ने लोहे महफूज पर लिखे हुए कुरान को देखकर पढ़ा था, या फिर अल्लाह को अबू तालिब के मुंह से निकले हुए ये जुमले इतने पसंद आए कि उसने कुरान बना दिया। यार हजरत इमरान खुतबा है सरकार का, मौजूद है किताबों के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम व इस्माईल। निकाह में पैगंबर इस्लाम हमारे नबी का निकाह, आप अपना निकाह किससे पढ़वाते? मौलवी से? अपने मौलवी से? अपने मौलवी जो किराए पे रखे होते हैं, जिनको आप तनख्वाह देते हैं, उसी से पढ़वाते। शिया है तो शिया मौलवी से पढ़वाते, सुन्नी है तो सुन्नी मौलवी। ये पड़ोसी मुल्क है, इतना दूर नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं होता। किसी सिख को बुला लो, वो किसी पादरी को, किसी हिंदू को बुला, उससे निकाह पढ़वा दे। मौलवी कहेंगे कि जनाब निकाह नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारी फीस मारी जाती है इसलिए। कहा नहीं, फीस की बात नहीं है, देते कब है फीस? हाँ 1500 2000 देते कब? फिर मसला क्या अगर फीस का मसला नहीं है? का मसला ये है कि शरीयत इजाजत नहीं देती। किसी गैर मुस्लिम से निकाह पढ़वाए, शरीयत इजाजत नहीं देती। मैंने कहा ये शरीयत किसकी है? कहा मोहम्मद की। मैंने कहा जिस मोहम्मद की शरीयत तुझे इजाजत नहीं देती कि तू अपना निकाह किसी काफर से पढ़ा, वो नबी अपना निकाह किसी काफर से पढ़वाएगा? इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी।
गासिब ना बनूं, मेहमान जाके थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 4-6 दिन जो बाकी हैं हाजिरी होती रहे और ये जिक्र पाक अपने अपने हिस्से का हर जाकिर पढ़ता रहे, आप सुनते रहे। आगे जो अय्याम आ रहे हैं, जुलूस होंगे, ताबूत होंगे, बरामदियाँ होंगी, शहादतें पढ़ी जाएंगी इंशाल्लाह। आज की मजलिस में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस घर की 3 बीबियां ऐसी गुजरी हैं जो वक्त से पहले ज़हीफ हो गए। मौला आपकी हाय कबूल करे। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन दिया। 3 बीबियां ऐसी जो वक्त से पहले ज़हीफ हो गई। सैयदू सवाल करो कौन कौन सी 3 बीबियां हैं इस घर की जो वक्त से पहले ज़हीफ हो गई। सबसे पहली बीबी जो वक्त से पहले ज़हीफ हो गई वो हुसैन की जख्मी माँ, वो हुसैन की जख्मी माँ है, जिसका सर भी जख्मी था, जिसका चेहरा भी जख्मी था, जिसका पहलू भी जख्मी था। खुदा की कसम सगीर शाह जी, मुझे इस मुकद्दस मिंबर की कसम है, बंदा जितना भी बीमार हो ना, जितना भी बीमार हो, उम्र भी बेशक उसकी 80 साल की हो, 100 साल का भी बंदा हो, मरने की दुआ नहीं मांगता, कभी भी अपने लिए मरने की दुआ नहीं मांगता। अल्लाह जाने हुसैन की माँ कितनी जख्मी थी, कितनी मजबूर थी। 18 साल की उम्र में रो रो कर कहती है, मेरे अल्लाह मुझे मौत दे दे, मेरे अल्लाह मुझे मौत दे दे। और एक दुआ मांगो, खुदा करे उस माँ को मौत ना आए जिस माँ के बच्चे छोटे हों, वो माँ न मरे जिस माँ के बच्चे छोटे हो। इसलिए कि जब माँ मर जाती है ना, पहली रात जो छोटे बच्चों पर गुजरती है, हाय खुदा की कसम मैं कैसे बयान करूं। सारी रात वो बच्चे माँ को ढूंढते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। बच्चों मैं दुआ कर रहा हूं, खुदा आपकी माँ का साया आपके सरों पर कायम रखे। यही सबब था कि जब पहली रात बतूल दुनिया से चली गई ना, अली दफना कर आ गए। आधी रात का वक्त है, जनाबे फिजा के सर के बाल खुले हुए हुजरे अमीर अल मोमिनीन के सामने आई, देखकर कहती है या अली क़यामत आ गई है। का क्या हुआ? का सारे बच्चे मौजूद हैं, हुसैन नजर नहीं आता, हुसैन नजर नहीं आता। एक मर्तबा जनाबे अली उठे, नालैन नहीं पहनी, अली कब्रे बतूल की तरफ आए, दूर से देखा हुसैन माँ की कब्र के ऊपर रो रो कर कहता है, अम्मा तेरे